हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 का प्रश्न वाले 2.1। ठीक है, प्रश्न वाले 2.1 का बच्चों जो है हम लोग 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 4। तो उसमें बोला गया है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? ठीक है, इसमें पहले हम लोग को पता करना है कि प्रत्येक जो है पंक्ति का, स्तंभ का और विकर्णों का योगफल बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ये जादुई वर्ग है, अगर बराबर नहीं है तो जादुई वर्ग नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को एक एक करके चेक करना है। पहले पंक्ति के अनुदिश, तो इसमें है प्रथम पंक्ति का अनुदिश इसमें दिया गया है। उसी प्रकार जो है हम लोग द्वितीय पंक्ति से शुरू करना है। ठीक है, तो इसमें हल प्रथम पंक्ति का अनुदिश दिया है, तो हम लोग इसमें द्वितीय पंक्ति, और पहले ही समझ लेते हैं कि पंक्ति क्या होता है। देखो, जब हम लोग इस दिशा में, ठीक है, जोड़ेंगे इस दिशा में इस तरह से, तो उसको बोलेंगे पंक्ति। और जब हम लोग ऊपर की दिशा में ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे स्तंभ। ठीक है, ये हो जाएगा स्तंभ। स्तंभ, और ये हो जाएगा पंक्ति। पंक्ति। उसके बाद इसमें बोला है बीकन। बीकन क्या हो जाएगा? जब हम लोग इसको इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो है यानी कि इस तरह से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा बीकन। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करेंगे द्वितीय पंक्ति से। द्वितीय पंक्ति, और ये हो जाएगा तृतीय पंक्ति। ये प्रथम पंक्ति हो जाएगा, ये प्रथम स्तंभ, ये द्वितीय स्तंभ, ये हो जाएगा तृतीय स्तंभ। और शुरू करेंगे द्वितीय स्तंभ। स्तंभ तो हम लोग इसमें अभी जोड़े नहीं है, पहले पंक्ति को जोड़ते हैं। ठीक है, पंक्ति के अनुदिश। देखो इसमें क्या किया है, पहले है 13 बट्टे में यानी कि 3 बट्टे में 13, फिर 5 बट्टे में 13 और फिर 7 बट्टे में 13। देखो, जब हर समान रहता है तो केवल अंशों को जोड़ना होता है। ठीक है, और हर का मान जो जितना रहता है उतना ही रहेगा। तो इसमें हर जो है 13 है तो 13 ही रहेगा, हर 13, और अंशों को जोड़कर लिख देंगे। तो 5 और 3 8 और 7 15। ठीक है, यानी कि दूसरा पंक्ति का भी मान 15 बट्टे में 13 आ गया। तो उसके बाद इसमें तृतीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति के अनुदिश। तृतीय पंक्ति में क्या किया है, 8 बट्टे में 13 जोड़ 1 बट्टे में 13 और जोड़ 6 बट्टे में 13। इसमें जोड़ के देखो, सब में अंश का मान अलग अलग है और हर का मान समान है। जब हर का मान समान होता है तो हर जितना है उतना ही रहेगा। उसके बाद जो है अंशों को जोड़कर लिख देना है। 6 और 1 7 होता है, और 8 15 होता है। ठीक है, चलो फिर तृतीय पंक्ति हो गया। अब हम लोग को जो है करना है पहले स्तंभ, प्रथम स्तंभ के अनुदिश। प्रथम स्तंभ के अनुदिश। देखो, प्रथम स्तंभ हो गया ये 4 बट्टे में 13, 3 बट्टे में 13, 8 बट्टे में 13। तो पहले इसमें लिखेंगे 4 बट्टे में 13 जोड़ 3 बट्टे में 13 फिर जोड़ 8 बट्टे में 13। अब देखो हर समान है तो समान हर लिख देंगे 13, 8 और 3 11 और 4 इसमें भी 15। ठीक है, अब फिर द्वितीय स्तंभ के अनुदिश।
देखो द्वितीय स्तंभ का अनुदिश 9/13, 9/13 जोड़ 5/13 जोड़ 1/13। अब फिर इसमें अंश का मान अलग अलग है, हर का मान समान है, तो हर हो जाएगा 13, और अंशों को जोड़ेंगे तो 1 और 5 6 और 9, फिर से 15। फिर तृतीय स्तंभ के अनुदिश इसमें क्या है, 2/13 जोड़ 7/13 जोड़ 6/13, 15/13, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्तंभ, तीनों स्तंभ हो गया और उधर तीनों पंक्ति समान है, तो उसके बाद हम लोग को फिर देखना है विकर्णों को। तो इसमें इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये प्रथम विकर्ण है। प्रथम विकर्ण के अनुदेश योग करना है 4/13 जोड़ 5/13 जोड़ 6/13। देखो कितना होगा, हर समान है, 13 का 13 लिखेंगे और अंशों को जोड़ेंगे, 4 और 5 9 और 6 15। ठीक है, फिर द्वितीय विकर्ण के अनुदिश योग देखना है। तो द्वितीय विकर्ण में क्या क्या है, 8/13, फिर इधर से जाएंगे इसमें 5/13, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/13, और हर तो समान है, तो 13 का 13, 2 और 5 7 और 8 15। ठीक है, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि सब का मान समान है। ठीक है, जब समान है, पंक्ति में देखें, पंक्तियों में समान है, स्तंभों में भी समान है और विकर्णों में भी समान है, तो अब कह सकते हैं हम लोग अतः हाँ यहाँ एक जादुई वर्ग है। हाँ, यह एक जादुई वर्ग है। ठीक है, हम लोग को यही पता करना था। उसके बाद जो है 5 नंबर हम लोग पढ़ के देखेंगे। तो 5 नंबर में क्या बोला गया है, 5 नंबर में 1 नंबर में है 1/2, 3/4 और 1/5, और 2 नंबर में है 3/7, 2/5 और 3/5। तो बच्चों पहले यहाँ पे ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम अर्थात कि बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि छोटा से बड़ा संख्या। ठीक है, जैसे हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से सीढ़ी है, और इस सीढ़ी में हम लोग चढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो संख्याओं का नीचे से ऊपर जाना क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है। फिर अगर हम लोग ऊपर से नीचे उतरेंगे इस तरह से, तो ये होता है घटते क्रम, मतलब कि बड़ा से छोटा, और यहाँ होता है छोटा से बड़ा। इसको बोलेंगे बढ़ते क्रम, इसको बोलेंगे घटते क्रम। ठीक है, अगर संख्या में संख्या दिया हुआ हम लोग को 1 से लेकर 1 2 3 5 4 ये सब संख्या हमें दिया गया है। अगर बोलेगा कि इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो पहले लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर हमें बोला जाएगा कि घटते क्रम में लिखो, मतलब कि अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का विलोम होता है अवरोही क्रम, जिसका मतलब होता है कि घटते क्रम। तो पहले 5 लिखेंगे, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से जो ये घटेगा। ठीक है, तो इसमें देखो, और ये तो इसे सिंपल संख्या है नहीं, सामान्य में संख्या नहीं है, ये किस में है, भिन्न संख्या में है। भिन्न संख्या में है, तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कौन संख्या बड़ा है कौन छोटा है, उसके बाद ही जो है हम लोग क्रम में सजा सकते हैं। तो और हम लोग तुलना करना सीख चुके थे पिछले वीडियो में, दो संख्याओं के बीच, दो भिन्न संख्याओं के बीच तुलना कैसे करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों में तुलना करेंगे। ये दोनों को तुलना करते हैं। और तुलना हम लोग कैसे करते हैं, अगर हम लोग को पता करना हो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो देखो 1/2 और 3/4। इसके पहले पता करेंगे, गुना करेंगे इसे, वज्र गुणन जिसको हम लोग कहते हैं या फिर तिर्यक गुना कहते हैं। तो 4 एके 4 ऊपर लिखेंगे, ये दोनों को गुना करके। अब देखो 2 एके 2, द्वितीय 6। कौन बड़ा हो गया, इधर वाला बड़ा है कि इधर वाला बड़ा है? 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 6 बड़ा है इसमें। तो इसलिए जो है ना, 6 की तरफ जो भिन्न संख्या है वही संख्या बड़ा होगा। मतलब कि ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, इसमें कितना है 3/4, इसमें है 1/2। अब हम लोग को इसमें लिखना है किसमें, बढ़ते क्रम में। हम लोग को छोटा मिल गया, 1/2 जो है छोटा है। ठीक है, तो हम लोग 1/2 इसमें छोटा हो गया, तो इसमें 1/5 को जांच कर लेना है। ठीक है, तो 1/2 और 1/5 को चेक करना है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। देखो 5 एके 5, इसको गुना कर लिए। 2 एके 2, मतलब गुना करके लिखेंगे इसमें। ठीक है, जब बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 की तरफ जो संख्या होगा, जो भिन्न संख्या होगा वही बड़ा होगा। तो 1/2 बड़ा है और 1/5 बड़ा है। इसका मतलब है ये है कि नहीं, ये तो उल्टा हो गया। देखो 1/2 1/5 से बड़ा है और 3/4 1/2 से बड़ा है। तो सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, ये जो है हम लोग बस क्या किए, जांच किए। ठीक है, तो हम लोग को लिखना है बढ़ते क्रम में। तो इसमें लिखेंगे बढ़ते, इसको जो है ना तुम लोग साइड में कर सकता है, साइड में जांच करके देख सकता है अपने से। ठीक है, क्रम बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो 1/5 सबसे छोटा है, उसके बाद 1/2 और फिर 3/4। तो हो गया इसका आंसर। उसी तरह से अब जो है तुम लोग इसको देख सकते हो। अब जैसे हम लोग इसमें लिख कर किए थे, तो हम लोग अभी डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो 5 तिया 15, ठीक है, और ये 7 दूना 14। अब इसके देखो 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब ये दोनों में पहले देखो, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, और ये दोनों में भी यही छोटा है, ये बड़ा है। मतलब इसमें 3/7 बड़ा है और 2/5 छोटा है, और इसमें 3/5 बड़ा है, 2/5 छोटा है। तो इसमें ये कंफर्म है कि ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये बड़ा हो गया। 3/7 जब हम लोग चेक किए 2/5 से, तो ये 5 × 15 ये बड़ा हो गया। और फिर हम लोग 2/5 और 3/5 को चेक किए, तो 5 × 15, 5 दूना 10, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब ये हम लोग को जो है ना, फिर से ये दोनों को भी चेक करना पड़ेगा, फिर से ये दोनों को भी चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन बड़ा है। तो इसमें अब देखो 3/7 और इधर 3/5 दोनों को चेक करेंगे। तो 5 × 15 नहीं, 5 × 15 ना, इसमें 3 है। 5 × 15 7 × 21, कौन बड़ा होगा, 21 बड़ा है, इसलिए 3/5 बड़ा होगा। ये सब जो हम लोग साइड में कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को ये पूछा नहीं है, हम लोग को डायरेक्टली लिखना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे बढ़ते क्रम में कैसे होगा, सबसे छोटा को पहले ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे छोटा ढूंढ लिए, कौन, 2/5 सबसे छोटा है। उसके बाद इससे बड़ा है 3/7, फिर उससे बड़ा है 3/5। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बढ़ते क्रम में, यहाँ पे बढ़ते क्रम 2/5, फिर 3/7 और यहाँ पे 3/5 सबसे बड़ा है। ये हो गया बढ़ते क्रम में।
ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद 6 नंबर। तो 6 नंबर में बोला गया है कि एक आयताकार श्याम पट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.3 मीटर है, तो श्यामपट्ट की परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्यामपट्ट जो है एक आयताकार है। क्या है? आयताकार। तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो श्यामपट्ट को पहले बना लेते हैं। यहाँ पे आयत आकार का मतलब क्या होता है कि आयत के जैसा। ठीक है, लंबाई है 3.1/2 मीटर और इसमें चौड़ाई है 2.2/3 मीटर। ठीक है, अब आयत का परिमाप यानी कि हम लोग इसमें कह सकते हैं सॉल्यूशन 6 नंबर। यहाँ आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई बराबर है इसमें 3.1/2 मीटर। देखो इसको हम लोग भिन्न संख्या में बदल लेंगे। मतलब क्या है कि इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं? द्वितीय 6 और एक 7, 7/2 पूर्णांक। ठीक है, तथा चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है इसमें 2.2/3 मीटर। इसको भी बदल लेंगे हम लोग भिन्न अनुचित भिन्न में। तो द्वितीय 6 और 2 8/3 मीटर। ठीक है, हम लोग को निकालना है इसका परिमाप, जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना 2। मतलब हम लोग इसे बोलते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, 2 को हम लोग आगे लिखते हैं इसे। तो हम लोग इसमें आगे पहले कर दिए लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो उसी तरह से हम लोग को इसमें निकालना है आयताकार श्यामपट्ट का। तो इसलिए आयताकार श्यामपट्ट का परिमाप बराबर, देखो लंबाई कितना है इसमें? लंबाई है 7/2। चलो मीटर को छोड़ देते हैं फिलहाल। फिर जोड़ 8/3 और जोड़ कर बाहर में देखो, बाहर में गुना में होगा 2। तो इसमें 2 और 3 का हमें इसमें एलसीएम निकालना है। 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इस दोनों का गुणनफल ही हो जाएगा एलसीएम। तो 3 दूना 6। अब बताओ, दोनों अभाज्य संख्या है ना? अभाज्य संख्या जब होता है तो हम लोग डायरेक्टली तिर्यक गुना कर देते हैं। 3 को 7 से गुना कर देंगे और 2 को 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यही उसका हो जाएगा सरल, यानी कि जोड़। तो 7 या 21 प्लस 8 दूना 16 और बाहर में है 2। इसमें छोटी ब्रैकेट है। 16 और 21 मिलके हो जाएगा 3 और 7, नीचे 2 और बाहर में गुना 2। 2 के 2 द्वितीय 6। तो इसमें 37/3। आप इसको हम लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में लिखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 के 3, 3 दूना 6 और 1 37 हो जाएगा। देखो 3 12 36 और 1 37 मीटर हो गया इस श्यामपट्ट का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है?
चारों तरफ का योग, चारों तरफ की लंबाइयों का योग होता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर। इसके बाद जो है हम लोग 7 नंबर से पिछले वीडियो में देखेंगे, नहीं अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।